आज का ब्लॉग ये बाबा का उलाना धाम मंदिर है, यहाँ दर्शन करने आई और आज ग्यास है। और मैं कविता कश्यप, ये देखो बाबा का मंदिर में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो हमारे के सारा बाबा श्याम के लिए कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। ओके, तो देखो बाबा का यहाँ ये बारीक और के मुक्ति पर्वत लाभ, ये नीले घोड़े वाला तीरंदारी, ये श्री कृष्ण जी महाभारत का महान योद्धाओं के युद्ध के बारे में बातचीत करते हुए ये श्री कृष्ण जी बाबारी को अपने संपूर्ण रूप के दर्शन करवा रहे। और श्री कृष्ण जी बाबारी के फागुन दूसरा की महिमा बताते हुए और महाभारत के युद्ध में बाबारी को बनाया महान योद्धा। और ये हमारे श्याम बाबा राधा रानी, और ये यहाँ पे बाबारिक शीश का दान, शीश के दानी की जय हो। ये शीश का दान करते हुए बाबा जी यहाँ पे, ये देखो। और शीश दान से पहले बाबारिक ने मांगा था वरदान। श्री कृष्ण जी को शीश देने से पहले बाबारिक ने कृष्ण जी से महाभारत की लड़ाई देखने का वरदान मांगा। कृष्ण जी ने बाबारिक को भक्ति को देखते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे उसके एक बलिदान से प्रसन्न होकर बाबारिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किए, साथ ही अपना नाम श्याम नाम उन्हें प्रदान किया और संपूर्ण लड़ाई देखने के लिए उन्हें अमर होने का वरदान दिया। ये बाबा शीश दान से पहले बाबारिक ने मांग थी वरदान। ये देखो यहाँ पे इसके, और ये राधे श्याम। और ये हमारे खाटू श्याम जी के 11 नाम है। बाबारिक है, मोहिनंदन है, 3 बांधारी है, शीश का दानी है, श्री श्याम है, कलयुग के अवतारी है, नीले घोड़े का अवसार है, लखदाता, हारे का सारा, खाटू नरेश है, मोर छड़ी दारिक है। ये देखो, और महाभारत की लड़ाई में कौरव पांडवों को अपने अपने युद्धों के साथ आमना सामना होना। महाभारत की इस लड़ाई में दोनों पक्ष आमने सामने थे, तो अर्जुन परिवार के मोह से प्रवृत्त होकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने उसके गीता उपदेश देकर युद्ध के लिए तैयार किया। और बाबारिक को महाभारत की लड़ाई देखने के लिए बाबारिक ने कृष्ण जी से दिव्य सृष्टि प्राप्त करके महाभारत की पूरी लड़ाई पर्वत के ऊपर अपने शीश द्वारा देखी। और पूरी लड़ाई का धर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत होते हुए देखने की शिक्षक बनाई। कुलक्षेत्र के इस रण क्षेत्र में उसने देखा कि अधर्म पर धर्म की जीत कैसे हुई। अधर्म पर धर्म की जीत। महाभारत के इस धर्म व अधर्म की लड़ाई में सभी अधर्मियों का विनाश हो गया, वे धर्म की जीत हुई। सभी कौरव और उनके समर्थक सभी राजाओं को उनकी बुरी
नीति व बर्ताव के कारण नाश हो गया। अधर्म की नीति अपनाने के कारण सभी योद्धाओं व उनकी सेना का विनाश हो गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, युद्ध के बारे में व्यावहारिक से पूछा। उनकी सलाह, उनकी उपस्थित, उनकी रणनीति जीत के पीछे का कारण था। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी किसी अर्जुन या किसी भीम या भीष्म या द्रोणाचार्यों को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने योद्धा रूप में अपने सुदर्शन चक्र दुष्टि सृष्टि सेनाओं का सिर काट रहे थे और माँ काली उन अपराधियों का सारा खून पी रही थी जिनके सिर खुद भगवान ने काट कर मार डाले थे। श्री कृष्ण वारी की भक्ति और मान बलिदान से वेद खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग वर्तमान युग में उन्होंने कृष्ण के अपना नाम श्याम से जाना जाएगा और उनके रूप में पूजा की जाएगी। कृष्ण ने घोषणा की, वारी के भगत अपने दिल को मन से श्याम जी वारी की पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होगी और सब संकट दूर होते हैं। और वारिक से पूछते हुए, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? जब सभी पांडव पुत्र अपने अपने सृष्टि साबित करने के लिए श्री कृष्ण जी को कहने के बाद वारिक के पास जाकर पूछते हैं कि पुत्र वारिक, आप बताओ कि हम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि इस लड़ाई में किसकी रही? इस बात पर वारिक हंसने लगता है और कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ महाभारत की इस लड़ाई में एक ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा दिखाई देता है जिसका नाम श्री कृष्ण है। उनका सुदर्शन चक्र सभी कौरवों को और उनकी सेना का विनाश करते हुए दिखाई दे रही है और माता काली सभी का रक्त पीते हुए दिखाई दे रही है। शीश को नदी में डूबना व कामधन द्वारा शीश पर दूध देना। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारा वारी के सिर के रूपवती नाम की नदी में डबो दिया गया था और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में हारे का सहारा बने। बहुत वर्षों के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो सिर खाटू राजस्थान के गांव में दफना पाया गया। कलयुग शुरू होने तक शीश दर्शन था। फिर एक बार जब गाय शमशान घाट के पास पहुंची तो उसके थन से सर्वत्र दूध निकलने लगा। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा तो उस पर दबा सिर निकला। खाटू में शीश की स्थापना। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा तो उसमें से दबा हुआ शीश निकला। सिर के एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया था जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा की। द्रव्य रहस्य युद्ध टन की प्रतीक्षा की। आगे क्या किया जाने। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान ने तब एक सपना देखा जहां उन्होंने एक मंदिर बनाना और उसके अंदर सिर स्थापना करने के लिए कहा गया था। इसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति को फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन स्थापना करने के लिए कहा गया। उसी दिन जिस दिन से वारिक ने श्री कृष्ण को अपना सर दिया था, हल्का कुछ लोग कहते हैं कि यह 12वें दिन था जब शुक्ल पक्ष जब वारिक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दिया।
खाटू राजस्थान में शीश स्थापना के बाद खाटू राजस्थान में शीश स्थापना के बाद कलयुग के अवतारी वारिक को बाबा श्याम के रूप में पूजा की जाने लगी। उलाना हरियाणा में शीश दान की भूमि के कारण इसके रूप की पूजा की जाने लगी। इसके दर्शन से मनुष्य की मन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। महाभारत की लड़ाई के बाद हिमालय जाते हुए ऋषि मुनि वैदिक योग एक एवं सभ्यता के अंत का आरंभ हुआ। महाभारत से वैदिक ज्ञान और विज्ञान का लोप होने लगा, जिसे पौराणिक विद्वानों ने कलयुग आगमन से जोड़ा। भविष्य पुराण के अनुसार इस युद्ध के बाद भारत में निरंतर शक्तियों तक विदेशी मलच्छा के आक्रमण होता रहा। कुरु वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण की मलच्छा से युद्ध करते हुए मारा गया, जिसके बाद तो ये अरवत देश सब प्रकार के दक्षिणा हो गई। कलयुग के बढ़ते भाव को देखकर तथा सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने पर लगभग 66,000 वैदिक ऋषि मुनि हिमालय चले गए और इसी प्रकार भारतवर्ष ऋषि मुनियों के ज्ञान एवं विज्ञान से हानि हो गई। और ये हमारा महाभारत की लड़ाई के बाद भारत में ब्राह्मण योद्धाओं की नीतियों से हारे का सहारा। और ये मेरी भाभी जी है, ये मेरी भाभी जी है, और वे आंटी जी है, वो भी मेरी आंटी जी है, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरा छोटा सा भतीजा है। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करके बताइए। मैं कविता कश्यप और उलाना धाम खाटू श्याम हारे का सहारा बोल साचे दरबार की जय, हारे के सहारे की जय।